मोना मेरा निकनेम हुआ करता था। ओके। मुझे ये नाम बिल्कुल नहीं पसंद था। मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे। कई दरवाजे बंद हुए, कई लोगों ने बदतमीज़ी करी, कई लोगों ने इस्तेमाल करना चाहा। यहाँ पर लंच का कोई दूसरा ही मतलब होता है। आपका चेस्ट है, ये रियल है? आपका कप साइज़ क्या है? हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने अपने काम नाम से अपना नाम तो बना ही लिया है। इस इंडस्ट्री में उन्होंने 16 साल दिए। जी हाँ, इनको कोई कोई डायरेक्टर नहीं चाहते खोना, क्योंकि उन्होंने अपना नाम छुपा के रखा है, जिनका नाम है मोना। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। और इन्हें इंडस्ट्री शैलीन चोपड़ा के नाम से जाती है, लेकिन हाँ, प्यार से इन्हें एंजल भी कहा जाता है। तो मैंने इनके दो नाम पता किए। जी हाँ, बताइए कि दो नाम आपने हम सबसे छुपा के अभी तक क्यों रखे थे? मोना मेरा निकनेम हुआ करता था। ओके। और मुझे याद है, मुझे ये नाम बिल्कुल नहीं पसंद था। और मैं माँ से कहती थी कि आप मुझे पुकारेंगे तो मेरे ऑफिशियल नाम से, पासपोर्ट वाले नाम से, नॉट मोना सोना, नो। ओके। तो एक दिन तो मैं रो पड़ी। मुझे लगा नहीं, ये मेरे परिवार के लोग मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो मैं बहुत 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 रोई और मैंने कहा कि आज के बाद अगर आप लोग मुझे शर्लिन कहकर नहीं पुकारेंगे, जो कि मेरा असली नाम है, तो मैं बात ही नहीं करूँगी किसी से। तो नहीं नहीं, ठीक है, तुम जैसा बोलोगी वैसा। तो फाइनली एंड एंजल? एंजल तो यूं ही बोलते हैं। ओके। अब एंजल को एंजल नहीं बोलेंगे क्या? बट मुझे ये नाम पता करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन हाँ, मैंने चाहता था कि एक बार वे जानना चाहूँ कि ये नाम क्यों हमसे अभी तक दूर है। शैली नाम तो काफ़ी ज़्यादा फेमस, लेकिन हाँ, हाँ। मोना और एंजल भी है। बट ना बोलिएगा इन्हें पसंद नहीं है, तो फिर कहीं रोने लग जाएंगे। मोना बड़ा कॉमन लगता है। बट मोना आप पे काफ़ी ज़्यादा सोना भी लगेगा अगर बोला किसी ने तो अच्छा लगा। तो शैलीन जी, अगर थोड़ा सा हम एक बार थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं और आपकी जर्नी की अगर बात करें, तो जी। कहाँ से आपकी जर्नी शुरू है? आपको कहाँ से पता चला कि यार शैलीन तो एक स्टार बनने के लिए बैठी है, कहाँ ये कुछ ऐसा करे? जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, तो बताइए थोड़ा। मैं एक बहुत ही स्टूडियस लड़की हुआ करती थी, और टीचर्स की फेवरेट। और कोई अगर मुझसे पूछता कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, तो मैं कहती बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस टाइप की लड़की हुआ या करती थी। टॉपर काइंड ऑफ। या स्कूल प्रेसिडेंट, स्कूल टॉपर, चर्च में पास्टर की फेवरेट, और चर्च के टीचर्स की फेवरेट। एंड अगर क्लास में कोई चीटिंग करता था, तो मैं सीधे उठकर टीचर से शिकायत करती थी, टीचर टीचर, ही इज़ चीटिंग या शी इज़ चीटिंग। तो मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे, क्योंकि सब कहते थे कैसी है ये, हाँ, खुद पढ़ती है और चाहती है कि हम सब इसकी तरह पढ़ाकू बने। और इसमें गलत क्या है? पढ़ाकू बनना अच्छी बात है। पढ़ाकू बनना अच्छी बात है। या तो उस समय टीचर्स ही मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे, और मेरी किताबें। और वो जो गाना है, किताबें बहुत सी बड़ी होंगी तुमने, मुझे लगता है कि वो मुझ पर बहुत जचता है। तो किताबों से फिर इस इंडस्ट्री में एकदम टर्न होना कैसी बात? मतलब अक्सर कहते हैं कि किताबों से जिनकी दोस्ती होती है, लोग उनसे काफ़ी दूर होते हैं। या मैं ऊब चुकी थी किताबों से, और मैं चाह रही थी कि इस शोबिज़ की दुनिया में मैं अपनी किस्मत आजमाऊं। मैं देखूं कि क्या मुझ में कोई ख़ास बात है या नहीं, क्या मैं सितारे की तरह चमक सकती हूँ या नहीं। वाह। तो मैंने ख़ुद को ग्रूम करना शुरू किया। और पहले तो मैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती थी लुक वाइज। यानी मुझे लगता था कि मैं बहुत ही एवरेज हूँ, या हो सकता है बिलो एवरेज हूँ। और एक पुअर कॉम्प्लेक्स मुझ में था, और मैं हमेशा दूसरों से ख़ुद की तुलना करती थी और देखती थी कि अरे उसके फ़ीचर्स इतने प्यारे, मेरे फ़ीचर्स कुछ ख़ास नहीं। फिर मैं सोचती थी कि नहीं, हम सब अलग हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सबके फ़ीचर्स एक जैसे हों, या सबका कद एक जैसा हो, सबका रंग एक जैसा हो। हम सब अलग अलग हैं, और यही हमारी खूबसूरती है, हमारी ख़ासियत है। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि
आर इंडिविजुअलिटी इज़ आर एसेट, यानी मैं हूँ और कोई और मेरी जगह नहीं ले सकता है, तो क्यों ना मैं अपनी इंडिविजुअलिटी को अपना एसेट बनाऊँ। फिर इस सोच से मैं आगे बढ़ती रही। बहुत बीच में अड़चन आए, यानी रिजेक्शंस के रूप में, और कई दरवाजे बंद हुए, कई लोगों ने बदतमीज़ी करी, ज़लील करना चाहा, और कई लोगों ने इस्तेमाल करना चाहा। इन सभी हालातों से गुज़रते हुए आज मैं यहाँ पर आपके साथ बैठी हूँ, और मुझे लगता है कि ये सफ़र जैसा भी था बड़ा अद्भुत था। इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, एंड उथल पुथल होती रहती है ज़िंदगी में। तो जैसे आपने कहा कि अप्स एंड डाउन्स थे लाइफ में, काफ़ी सारी हर्डल्स थे, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि शेरलिन को क्या लाइफ में वही पढ़ाकू वाली ठीक थी, कहाँ ये सब झंझट में पड़ गई, वही सही थी, किताब दोस्त किसी के हाँ लेन देन में नहीं रहना? हाँ, यहाँ पर आने के बाद जब पता चला कि लंच और डिनर के अलग मतलब होते हैं और नमक का मतलब भी कुछ और होता है, तब समझ में आया कि नहीं यार, वही सही था। अम, किताबों में एक ही मतलब होता है, नमक का एक ही मतलब होता है, लंच का एक ही मतलब होता है, डिनर का एक ही मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर जिस संदर्भ में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ और है। तो कई बार मैं मिस करती हूँ उस ज़िंदगी को जिसमें बहुत ज़्यादा सरलता हुआ करती थी, यानी एकदम सादगी, और कोई मिलावट नहीं, कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, कोई डबल मीनिंग नहीं। तो मन करता है कि आज की ज़िंदगी भी बिल्कुल उसी तरह एकदम सरल हो जाए। तो मतलब किस तरीके के लंच डिनर और नमक में, मतलब शायद समझने में कच्चा उन चीज़ों में, और ऑडियंस भी समझ में कच्ची हो जाएगी कि ये कौन से लंच और डिनर की बात करें। किताबी लंच डिनर और नमक हम जानते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन किताब के बाहर के लंच डिनर और नमक को हम जानना चाहेंगे आपसे, अगर आप बताएं तो हमें अच्छा लगेगा। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला क्या हम लंच पर मिल सकते हैं, और मैं बड़ी उत्सुकता से जवाब हाँ में कहती थी, ये सोचकर कि चलो बढ़िया लंच करने का मौका मिल रहा है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन यहाँ पर लंच का कोई दूसरा ही मतलब होता है। डिनर पर मिलें क्या? हाँ, क्यों नहीं, मिल सकते हैं। और मैं खाली पेट पहुँचती थी ये सोचकर कि नहीं, अब तो डिनर करने का मौका करने मिल का रहा मौका मिल है, रहा है। हाँ, तो क्यों मैं घर से खा कर निकलूँ। तो बाद में पता चलता कि अच्छा, इनका ये मतलब है। ओके, अच्छा, डेज़र्ट करें खाएंगे क्या आप? डेज़र्ट खाएंगे? हाँ, खाऊंगी। आइसक्रीम, ये वो, चॉकलेट केक, चॉकलेट पेस्ट्री। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ओह, डेज़र्ट का भी अलग मतलब है यहाँ पर। फिर आप में नमक नहीं है। नमक नहीं है, यानी नमक कितना होना चाहिए? मैं तो नमक खाती हूँ, मेरे आहार में होता है नमक। नहीं, आप में नमक नहीं है। अरे, बिल्कुल सही कहा। आपने मुझे कब चखा जो आप ये कह सकते हैं कि मुझ में नमक है या नहीं है? बिल्कुल सही। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ओके, यहाँ की बातें अलग होती हैं और तौर तरीके अलग होते हैं, और यहाँ पर टिके रहने के लिए हमें बहुत सतर्क होना पड़ता है, प्लस खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम खुद पर विश्वास ना करें तो यहाँ पर टूट कर बिखरने में बहुत समय नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अक्सर जब हम किसी से दोस्ती करते हैं या कोई हमारे बहुत करीब होता है, जी। तो हमसे अक्सर ऐसे कहावत में कहते हैं कि यार मैंने तेरे घर का नमक खाया है, या तेरे से मैं इस नमक का बदला ज़रूर पूरा करूँगा, इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव या वे। लेकिन यहाँ पर नमक का बदला तो जिस्म का नमक का बदला लग रहा है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। या तो जैसे आपने रिसेंटली बताया भी था कि किसी ने आपसे इस तरीके से बात भी की थी, हाँ, तो आप बताएं बिल्कुल। मतलब किस तरीके से बात की थी जो नमक की बात निकली है, तो मैं जानना चाहूँ किसी डायरेक्टर ने आपको कहा था शायद ये? हाँ, मतलब जब निर्देशक निर्माताओं के दफ्तरों पर मैं जाया करती थी अपना पोर्टफोलियो लेकर,
इस उम्मीद से कि वो मेरे फ़ोटोज़ देखकर मुझे काम देंगे। वो मीटिंग के दौरान कहते, "उम्म, आपको क्यों लगता है कि आप ये रोल डिज़र्व करती हैं?" और मैं कहती, इसलिए क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ और टैलेंटेड हूँ और स्मार्ट हूँ, गुड लुकिंग हूँ। अच्छा, आपको लगता है आप गुड लुकिंग हैं? हाँ। अच्छा, ये जो आपका चेस्ट है ये रियल है? रियल हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? दर्शक हाथ लगाकर चेक करती है क्या? दर्शक को एक्टिंग से मतलब है, दर्शक को मनोरंजन से मतलब है। नहीं, आपका कप साइज़ क्या है? क्यों? मैं क्यों बताऊँ? आपको देखकर समझ में नहीं आता क्या? अच्छा, हाथ लगाकर फ़ील कर सकते क्या? क्यों फ़ील करना है आपको? फ़ील किए बगैर आप रोल नहीं दे सकते क्या? तो इस तरह की बातें होती थी और फिर मैं परेशान होती थी ये सोचकर कि क्या है ये, मतलब ये किस तरह के सवाल हैं और इन सवालों के जवाब कैसे देने चाहिए। और मैं खुद पर डाउट करने लगी, खुद की काबिलियत पर शक करने लगी। मुझे लगा शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, शायद मैं काबिल नहीं हूँ, शायद शायद मुझ में कोई ख़ास बात नहीं है। तो धीरे 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 मैं खुद पर कम और उन पर ज़्यादा विश्वास करने लगी। मैं सोचती थी कि हाँ, ये माँ-बाप हैं, ये जो कहते हैं ये सच होता है और इन्हें क्योंकि बहुत अनुभव है फ़िल्म मेकिंग के बारे में, तो हो सकता है कि ये जो कह रहे हैं ये सच में सच है और ये जो टिप्पणियाँ दे रहे हैं, इनमें शायद सच्चाई है। तो उनकी इन टिप्पणियों को मैं स्वीकार करती थी और इस तरह से मेरा खुद पर से विश्वास धीरे-धीरे कम होने लगा। और फिर मैं एकदम टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। फिर बहुत-बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ी दोबारा खुद पर विश्वास रखने के लिए, खुद पर विश्वास पैदा करने के लिए। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बार-बार लगातार बिखर कर दोबारा खुद को समेटना आसान नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और धीरे-धीरे होता ये है कि हम जब खुद को इन तरह के लोगों के साथ अ, हम जब इन लोगों के आसपास रहते हैं और जब ये लोग बार-बार हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि ये जो कर रहे हैं सही है। जब ये कहते हैं कि नहीं तुम इस काबिल नहीं हो, अच्छा तुम क्या कर सकती हो? ये रोल पाने के लिए तुम क्या कर सकती हो? क्या ये काफ़ी नहीं है कि मैं टैलेंटेड हूँ? नहीं, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। टैलेंटेड सैकड़ों लड़कियां हैं, तो ये रोल मैं आपको क्यों दूँ? तो इस तरह धीरे-धीरे वो आर्टिस्ट के मन में शक का बीज बोते हैं ताकि आर्टिस्ट खुद की काबिलियत पर शक करना शुरू करे, आर्टिस्ट खुद को छोटा महसूस करने लगे और आर्टिस्ट उनके पैरों पर गिरकर उनसे भीख मांगे, हे माय बाप मेरी किस्मत को लिफ्ट करा दे, मुझे काम दे दे माय बाप। नहीं, ये तरीका गलत है। और जब मैंने आत्मचिंतन करना शुरू किया, जब मैंने रब के साथ, खुदा के साथ अपना नाता दोबारा जोड़कर उसे मजबूत करने की कोशिश करी, तब मुझे एहसास हुआ कि देने वाला ईश्वर होता है, रब होता है। तो मैं इन लोगों के दफ्तरों पर जाकर इनसे काम की भीख क्यों मांगूं? अगर
मैं सच में काबिल हूँ, तो किसी ना किसी तरह से काम आएगा मेरे पास। कोई कॉल आ सकता है, कोई ईमेल आ सकता है, हो सकता है कि किसी निर्देशक या निर्माता की नज़र मुझ पर पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो धीरे 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 मैंने अपनी मानसिकता में बदलाव लाया और ख़ुद को ऐसे लोगों से मैंने दूर रखना शुरू किया जो लोग मनोबल तोड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मतलब मैं आपकी पहली बात तो जो आपके अंदर की जो हिम्मत है उसको दाद देना चाहूँगा थैंक यू कि लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन जिस तरीके से आप चीज़ें बता रही हैं, जी। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं होता कि मनोबल या आपकी कोई भी चीज़ को पॉजिटिव लिया गया, अक्सर नेगेटिव करके आपको मनोबल को तोड़ा गया। जी। तो आपको ऐसा कभी हुआ नहीं कि शैलीन एकदम डिप्रेस हो गई लाइफ में, उसका पूरा मनोबल टूट चुका, तो पीछे जाने कभी सोचो कि नहीं अब इनफ यार, अब नहीं करना है? मतलब आज आप इतनी तेज़ी से काम कर रही है, जी। जाकि मतलब कई अक्सर ऐसी हैं जिन्होंने काम करने की कोशिश की लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने शायद अपने आप खत्म कर लिया, बहुत पीछे चले गए, गायब हो गए इंडस्ट्री से, जी। लेकिन स्टिल आप उतनी ताकत से काम कर रही हैं। कहाँ से आती है मतलब आपके अंदर ये एनर्जी, कहाँ से आप अपने आप को इतना पॉजिटिव रखते हैं? मेरे पास वापस जाने का ऑप्शन नहीं था क्योंकि परिवार वालों के साथ मेरे ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं हैं कि अम, मैं उनके साथ जाकर रहूं या उनके साथ अपनी समस्याएं शेयर करूं या बताऊं कि देखो आज मेरा दिन ऐसा गया या फलाने निर्देशक निर्माता ने ऐसी बात मेरे साथ कही या ऐसी बात मेरे सामने रखी। इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, बस सुपरफिशियल बातें होती हैं, हाउ इज़ लाइफ यू नो, और सब कैसा है, सब ठीक है, ओके तो अपना ख्याल रखना, ओके ठीक है। तो एकदम यू नो ऊपरी ऊपरी बातें होती हैं। तो ऐसे में मैंने ये जानना चाहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं पैदा क्यों हुई हूँ? बस यूं ही खाने पीने के लिए? नहीं ना कोई लक्ष्य तो होगा। तो जब हम इस तरह से आत्मचिंतन करना शुरू करते हैं तब हमारे सामने हमारे सवालों के जवाब आते हैं। कभी किसी किताब में हमारे सवालों का जवाब लिखा होता है, तो कभी कोई वीडियो देखकर हमें हमारा जवाब मिल जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ और धीरे 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 मुझे समझ में आने लगा कि मुझे कहीं पर जाकर किसी से कुछ मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी करना होगा मुझे खुद से करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बैठा है जो मेरी किस्मत को लिफ्ट करा देगा, नहीं, वहाँ यहाँ कहीं पर कोई नहीं है। जो कुछ भी करना होगा मुझे स्वयं से करना होगा। और फिर मैंने धीरे धीरे मेडिटेशन करना शुरू किया और ख़ुद को जानना चाहा, मैं कौन हूँ, मेरी आदतें क्या हैं, मेरे लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, मेरे बिलीव्स क्या हैं, मैं क्या मानती हूँ इस ज़िंदगी में। और फिर मैंने कुछ नए बिलीव्स बनाए और ऐसा करके मैंने ख़ुद को मजबूत बनाया। एंड मैंने देखा कि कैसे यहाँ पर लोग ज़लील करते हैं सरेआम। ख़ास तौर पर आप जब एक एस्पायरिंग एक्टर होते हैं तब एक्टर बनने के बाद यानी ए लिस्टेड बनने के बाद लोग आपसे कम भिड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आपसे भिड़ेंगे तो फिर हो सकता है कि उनके साथ आप अपनी नज़दीकियाँ ख़त्म कर देंगे या आप उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहेंगे। लेकिन आप जब एस्पायरिंग एक्टर होते हैं तो बहुत कुछ कहा जाता है आपके बारे में, ये ऐसी है, वो वैसी है, ये है, यू नो ईज़िली अवेलेबल है, अरे ये तो ऐसा करती है, अरे ये तो ऐसी दिखती है, ये तो सर्जरीज़ कराती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या जो स्टार किड्स होते हैं, क्या उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत होती है? हाँ, मीडिया वालों में हिम्मत होती है? नहीं, बड़ी आसानी से हमसे पूछते हैं, तो आपने कितनी सर्जरीज़ कराई? अगर जिगरा है तो यही सवाल रखो ना,
जो ए लिस्टर्स होते हैं उनके सामने ये सवाल रखो, पूछो उनसे। आपको तमाचा मार के निकल जाएंगे स्टूडियो के बाहर, बोलेंगे नहीं करना इंटरव्यू, लेकिन फिर भी हम आपके इन कठोर सवालों का जवाब देकर इंटरव्यू ख़त्म करके हम जाते हैं। ये हमारी प्रोफेशनलिज्म है। अभी हाल ही में मैंने कई इंटरव्यूज़ किए पॉरशपुर 2 के लिए। कोई इंटरव्यूअर मुझसे पूछता है आपके ट्रोल्स आपके बारे में क्या कहते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपके ट्रोल्स कहते हैं कि आप कई सारी सर्जरीज कराती हैं। आपके ट्रोल्स कहते हैं कि आप इंडस्ट्री में रहने के लायक नहीं हैं। आपके ट्रोल्स कहते हैं अरे बन ठन कर सच धज कर आई हूँ ट्रोल्स की टिप्पणी सुनने के लिए। ट्रोल्स मेरे बारे में क्या कहते हैं ये जानने के लिए मैं आई हूँ आपके स्टूडियो पर। मैं आपको बताऊं कि मेरे शुभचिंतक मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे चाहने वाले मेरे बारे में क्या कहते हैं। मरते हैं मुझसे मिलने के लिए, फिदा है मुझ पर, मेरे एक हेलो हाय के लिए तरस जाते हैं। ये सब तो आप नहीं दिखाते अपने दर्शकों को। नहीं, आपके ट्रोल्स आपके बारे में क्या कहते हैं, मुझे क्या करना, चुल्लू भर पानी में डूब मरे वो, मुझे क्या करना मेरे ट्रोल्स क्या कहते हैं, मेरे ट्रोल्स क्या सोचते हैं मेरे बारे में, इन चीज़ों से मेरा क्या लेना देना। लेकिन नहीं, आप चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से आप आर्टिस्ट के सामने कुछ ऐसी बातें रखें जिसके चलते वो दोबारा खुद की काबिलियत पर शक करें। क्यों ऐसा आप ए लिस्टर्स के साथ क्यों नहीं करते? हाँ, क्योंकि आपके पास जिगरा नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत ही मैं कहूँगी एक विडंबना जैसा है कि हम बन ठन कर आते हैं आपसे मिलने के लिए ये सोचकर कि चलो एक बढ़िया गज़ब इंटरव्यू करके जाते हैं और कुछ बहुत अनोखा करते हैं दर्शकों के लिए। लेकिन आप कहते हैं कि ट्रोल्स ऐसा करते हैं, ट्रोल्स ऐसा कहते हैं आपके बारे में, ऐसा सुनते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हैं। सीरियसली मुझे क्या लेना देना? क्या मैं सुबह उठकर जैसे जब नींद से उठती हूँ ये सोचती हूँ कि आज मेरे ट्रोल्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही कहा। मैं तो ये सोचती हूँ कि चलो आज हम क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में, आज मैं किस तरह का कंटेंट क्रिएट करूँ, आज मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, आज मैं किस तरह का मेकअप करूँ, अरे आज मुझे जिम जाना है, आज मुझे योगा करना है, मैं ये सब सोचती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मनोबल तोड़ने का खेल है, ये खेल आजकल सब खेल रहे हैं। पहले सिर्फ निर्देशक निर्माता खेलते थे, अब सब खेल रहे हैं। बड़ा मज़ा आता है लोगों को मनोबल तोड़ने में, शक का बीज बोने में। आपको क्या लगता है? तो क्या अगर आप पॉरशपुर 2 कर रही हैं तो क्या, तो क्या, तो क्या आपको कोई अंदाज़ा भी है कि कितनी गज़ब ऐतिहासिक वेब सीरीज़ है ये? ज़रा जाकर देखिए, 28 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है, देखिए आप। जरूर देखेंगे, इस चीज़ को जानना चाहिए। अरे आप शाबाशी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इस तरह तिरस्कार ना कीजिए। तो क्या, तो क्या आपको पता भी है? हाँ, लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है तब भी उन्हें ऐसी ऐतिहासिक गज़ब वेब सीरीज़ नहीं मिलती है। तो क्या मतलब, कितना आपने छोटा बना दिया हमें तो क्या कहकर। अगर आपको लगता है ये बड़ी बात नहीं है तो ठीक है ना, आप हमसे बात ही ना करें, लेकिन आप बुलाते हैं हमें अपने स्टूडियो पर। क्यों? क्योंकि आपको मज़ा आता है आर्टिस्ट का तिरस्कार कर कर, ख़ास तौर पर उन आर्टिस्ट का जो आउटसाइडर्स होते हैं, जिनके फिल्मी ताल्लुकात नहीं होते हैं। तो ये देखा है मैंने, अनुभव किया है और आज भी कर रही हूँ। लेकिन इन सबको बता दूँ कि चाहे ये कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, मुझको तोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि हाँ, क्योंकि अब मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर लिया है। नाइस। होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम,